हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे चैप्टर साउंड के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे हीट एनर्जी के बारे में, अब पढ़ेंगे साउंड एनर्जी के बारे में। तो साउंड जो है उसका पहली बात प्रोडक्शन होता कहाँ से है, साउंड आखिरकार निकलता कहाँ से है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम लोग रास्ते पर कहीं चल रहे हैं और पीछे से कोई आवाज़ लगाता है हमारे नाम का, तो हम लोग क्या करते हैं, फट से पीछे घूम के देखते हैं कि किसने आवाज़ लगाया। तो ये आखिरकार साउंड आया कहाँ से हमारे कानों तक। तो ये साउंड हम लोग को किसी ने आवाज़ लगाया पीछे से, तभी हमारे पास आ पाया। और अगर हम किसी के सामने जाके बात करते हैं तो हमारे मुख से जो आवाज़ निकलता है वो आखिरकार आता कहाँ से है, वोकल कॉर्ड से आता है, जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है। अब हम लोग साउंड का प्रोडक्शन से पता कर सकते हैं, मतलब साउंड जहाँ से आ रहा है वहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई इंसान अगर बात कर रहा है तो वो कितने दूरी से बात कर रहा है। अगर कोई दूर से चिल्ला रहा है, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग से अगर बात कर रहा है एक चिल्ला के, तो उससे हम लोग सुन के ही आवाज़ पता कर सकते हैं कि बहुत दूर से चिल्ला रहा है। कोई नज़दीक आके चिल्ला रहा है तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई नज़दीक में है जो चिल्ला रहा है। वैसे ही अगर ट्रेन जो आता है रेलवे ट्रैक पे, तो अगर दूर से ही ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है, इसका मतलब ट्रेन थोड़ा दूर है। मतलब हम लोग को आवाज़ से ही पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है कि जहाँ से साउंड आ रहा है, या जो भी इंसान है जो साउंड निकाल रहा है वो कितने दूरी पे है। तो ये कैसे पता कर पा रहे हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड से। अब हम लोग समझ तो गए कि साउंड आखिरकार है क्या। अब साउंड को हम लोग अगर पता करना चाहें तो आखिरकार ये होता कहाँ से है, मतलब साउंड प्रोड्यूस होता कैसे है, प्रोडक्शन आखिरकार साउंड का होता कैसे। तो वो है वाइब्रेशन के थ्रू होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वाइब्रेशन होता है तो उससे क्या होता है, हम लोग को साउंड सुनाई देता है। अब साउंड जो है बहुत सारे प्रकार के होते हैं। पहली बात, अब हम लोग साउंड को सुन करके डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब डिफरेंस पता कर सकते हैं कि वो साउंड लाउडर है कि कैसा है, कि म्यूज़िकल साउंड है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो भी उसके वाइब्रेशन पे डिपेंड होता है, मतलब जैसा जिसका वाइब्रेशन होगा वो ऐसा साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो अब हम लोग साउंड का अगर एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ें तो आगे वो होता क्या है। तो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। जैसे हीट के बारे में था, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी था, जो क्या करता है, एक मतलब कि सेंसेशन ही, मतलब सुनने की क्षमता हमारे अंदर लाता है इन आवर ईयर्स। एंड वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड। और हमारे जो थ्रोट में जो रीजन है वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड से हम लोग वहाँ पे वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं तो हमारी आवाज़ मुंह से बाहर की ओर निकलता है और सामने वाले के ईयर्स में सुनाई देता है, मतलब सेंसेशन ऑफ हियरिंग उनके अंदर कानों में सुनाई देता है। ठीक है। तो साउंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफिनेशन अगर पूछे तो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स एंड वाइब्रेटिंग बॉडीज थ्रू साउंड। मतलब जिस भी बॉडी से आवाज़ आ रहा है उससे हम लोग पता सुन सकते हैं अपने कानों के द्वारा। अब हम लोग ये तो समझ गए कि ये इसका डेफिनेशन है। अब आखिरकार साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, तो हम लोग ये भी समझ गए कि साउंड प्रोडक्शन वाइब्रेशन के थ्रू होता है। वाइब्रेशन कैसे होता है, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग के स्कूल में घंटी होता था, वो जो बेल जैसा होता था, तवा जैसा, ये लटका रहता था, लटका हुआ नहीं रहता था, मतलब कि कोई जो प्यून होते थे वो इसको पकड़ते थे रस्सी से, और ये लटका हुआ रहता था बेल, आयरन का बना हुआ। और इसको हैमर से क्या करते थे, इसको हैमर से एक बार ठक से किया जाता था तो क्या होता देखते थे हम लोग कि इसका जो पूरा आयरन का सीट है वो क्या करता था, वाइब्रेट होता था। जब इस पर बेल बजता था या हैमर इसके ऊपर जब मतलब पटका जाता था तो ये क्या आवाज़ होता था, साउंड प्रोड्यूस होता था, जिससे हम लोग क्या पता कर सकते थे कि इस जो आयरन का बेस है या आयरन का जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या किया, वाइब्रेशन हुआ। वाइब्रेशन के वजह से ही हम लोग को साउंड सुनाई दिया। ठीक है। और हम लोग अगर एग्जांपल सुनना चाहें कि साउंड आखिरकार प्रोड्यूस वाइब्रेशन से होता है, इसका हम लोग एग्जांपल अगर देखना चाहें तो एक रबर बैंड को ले लेंगे। रबर बैंड को हम लोग स्ट्रेच कर लेंगे, और जब इसको हम लोग फ्लक्चुएट करेंगे उंगलियों से, जब ऐसे करेंगे दो, एक तरफ से बांध दिए, दूसरी तरफ से खींच के जब इसको ऐसे उंगलियों से स्ट्रेच करते हैं या फ्लकल करते हैं, तो उससे हम लोग को क्या पता चलता है कि इसके जो वाइब्रेशन से हम लोग के कानों में सुनाई देते हैं। मतलब इसमें वाइब्रेशन आया जिसकी वजह से इसमें साउंड प्रोड्यूस हुआ, और वो साउंड जो है हमारे ईयर्स ने सुना, तो हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाए कि हाँ वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे ज़्यादा सिमिलर एग्जाम्पल तो क्लासरूम में ही होता है। क्लासरूम में जो बेंच में अगर हम लोग हेड डाउन करके ईयर अगर बेंच की तरफ रख के सोते हैं, और कोई दूसरी तरफ हमारा दोस्त जो क्या करता है, तबला बजाता है बेंच के ऊपर, तो हम लोग को भी कान में सुनाई देता है। तो कैसे सुनाई देता है, तो बेंच पे वाइब्रेशन जैसे ही हुआ, ये डेस्क पे अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा। मतलब जहाँ भी वाइब्रेशन होगा वहाँ साउंड प्रोड्यूस होगा। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि वैक्यूम में साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। वैक्यूम मतलब हो गया एक तरीके से जिसमें हवा की मात्रा ही नहीं, हवा है ही नहीं उसमें, एयर नहीं होता है जहाँ पे।
नो एयर इज़ प्रेजेंट। ठीक है, इसका हम लोग ये समझेंगे, आगे जाके समझेंगे कि एयर नहीं होने की वजह से साउंड हम लोग को क्यों नहीं सुनाई देता है, ये आगे हम लोग समझते हैं। तो इतना बात समझ में आ गया कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड और डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, कि लाउडर साउंड है, कितने दूरी से साउंड आ रहा है, कि नज़दीक से चिल्ला रहा है, या कैसा साउंड है, म्यूजिकल साउंड है, इंस्ट्रूमेंट का साउंड है, या बेल रिंग का साउंड है, जैसा हम लोग ये सब पता कर सकते हैं। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता था, तो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर अगर हम लोग हिट करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन की वजह से साउंड हम लोग को सुनाई देता है। अब वैक्यूम में एयर नहीं होने की वजह से हम लोग को साउंड भी उसके अंदर ट्रैवल नहीं करता और हम लोग को साउंड भी नहीं सुनाई देगा अगर हम लोग कोशिश करें उसके अंदर वाइब्रेशन करने का। अब हम लोग ये देखते हैं कि साउंड जो है, अब हम लोग को कोई अगर मान लिया जाए कि अगर हम लोग को कोई आवाज़ दे रहा है, ठीक है, आवाज़ दे रहा है, तो कोई अगर पीछे से हम लोग की आवाज़ दिया तो वो उसका आवाज़ मेरे कानों तक पहुंचा कैसे। मतलब ये सवाल आया कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से कोई आवाज़ दिया, ठीक है, ये हम जा रहे हैं इस तरफ, यहाँ से कोई आवाज़ दिया तो ये इसकी आवाज़ मेरे कानों तक आखिरकार आया कैसे। अब ये तो समझ में आया कि इसके वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन हुआ तो इसके मुंह से साउंड निकला। अब ये साउंड जो निकला ये मेरे कानों तक कैसे आया, तो इसके आने का प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं प्रोपोगेशन। मतलब साउंड का एफिशिएंसी होता है कि वो ट्रैवल करता है किसी भी मीडियम के थ्रू। मीडियम मतलब बोल सकते हैं एयर, वाटर, और मीडियम में बोल सकते हैं एयर हो गया, गैस, जैसे हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ते थे, लिक्विड स्टेट पढ़ते थे, गैसेस स्टेट पढ़ते थे, वैसे ही मीडियम इसमें एयर में ट्रैवल कर सकता है साउंड, वाटर में ट्रैवल कर सकता है और किसी भी सॉलिड पे ट्रैवल कर सकता है। अब सब पे जो साउंड का ट्रैवल है उसका स्पीड अलग अलग होता है, ये सब चीज़ आगे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि साउंड जो है हमारे कानों तक पहुंचता कैसे है। तो वो पहुंचता है प्रोपोगेशन की वजह से। प्रोपेगेशन की वजह से जो साउंड है वो ट्रैवल करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, तो प्रोपोगेशन होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब किसी न किसी में साउंड तो ट्रैवल करेगा ही। अब हम लोग, एक इंसान अगर आवाज़ लगा रहा है दूसरे इंसान को, तो उसकी आवाज़ जो है वो दूसरे इंसान तक तभी पहुंच सकती है जब वो इंसान किसी मीडियम में चिल्ला रहा हो। मतलब या तो वो हवा में, जैसे कि हम लोग अगर रोड पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं तो हमारे कानों तक आवाज़ तभी पहुंच सकता है जब वो किसी मीडियम में चिल्लाया हो। वाटर में आवाज़ देगा, वो अगर वाटर में आवाज़ देगा तो हमारे कानों तक आवाज़ थोड़ा लेट से पहुंचता है, मतलब उतना भी लेट नहीं लेकिन थोड़ा लेट पहुंचेगा। सॉलिड से अगर हम, मतलब कि मान लिया जाए किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में, जैसे कि किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग वाइब्रेशन करते हैं और दूसरे एंड में हम लोग सुनने का कोशिश करते हैं तो आवाज़ बहुत जल्दी से पहुंच पाएगा। तो ये सब जो आवाज़ है ये भी डिपेंड करता है मीडियम पे, कि कौन सा समय कितने, मतलब स्पीड ऑफ साउंड पे डिपेंड करता है बेसिकली। लेकिन वो टॉपिक नहीं था, मेन टॉपिक यही है कि साउंड जो है हमारे कानों तक कैसे पहुंचता है। तो वो पहुंचता है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड की वजह से। और प्रोपेगेशन जो होता है वो आखिरकार होता कैसे है, तो मीडियम की वजह से होता है। मतलब साउंड को ट्रैवल करने के लिए जो मीडियम चाहिए, मतलब मीडियम की एक आवश्यकता होती है, इसको ज़रूरत होता है मीडियम का, तभी वो साउंड क्या करता है, ट्रैवल कर पाता है। अब हम लोग ये समझेंगे इसका, तो पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि अब साउंड को मीडियम में क्यों ट्रैवल किया जा सकता है। एयर का तो समझ गए कि अगर हम लोग सड़क पे एक दूसरे को चिल्ला के आवाज़ लगा रहे हैं तो हम लोग एयर में सुन सकते हैं। वाटर में इंसान अगर मान लिया जाए अगर आवाज़ लगाता है तो वाटर में कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि साउंड वाइब्रेशन की वजह से सुनाई दे रहा है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं, एक बड़ा सा टम्बलर लेना है जिसमें हम लोग क्या कर सकें, हाथ डुबा सके, उसमें एक थाली ले लेंगे स्टील का और एक चम्मच ले लेंगे। ठीक है, एक थाली और एक चम्मच ले लेंगे और इसमें पूरा वाटर फिल्ड है। और जब इस थाली, वाटर के अंदर ही डिप किया हुआ इस थाली के ऊपर हम लोग अगर स्पून से आवाज़ करते हैं तो ये क्या दिखाई देगा, जैसे ही इसके ऊपर वाइब्रेशन होगा तो इसका वाइब्रेशन किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, सारा वाटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम लोग को क्या नज़र आएगा कि वाटर में थोड़े थोड़े सर्कुलर से वाइब्रेशन प्रेजेंट बनने लग जाएंगे। ठीक है, सर्कुलर से वाइब्रेशन प्रेजेंट होने बनने लग जाएंगे। इन्हीं वाइब्रेशन से हम लोग को थोड़ा बहुत साउंड भी सुनाई देगा कि हाँ, मतलब यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ तो ये साउंड हम लोग के कानों तक, जब हम लोग यहाँ से आवाज़ मतलब ये कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ तक सुनने के लिए जो साउंड पहुँचा इसको थोड़ा समय लगा। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ वाइब्रेशन हुआ, फिर इसके आसपास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वाइब्रेशन होंगे, फिर हमारे कानों में, फिर जो वाटर से जब निकलेगा तो फिर हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वाइब्रेशन होगा, फिर हमारे कानों में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साउंड भी ट्रैवल करता है। अब हम लोग अगर सॉलिड, अगर एयर की बात कर ले जहाँ पे नहीं, वैक्यूम का बात कर ले जहाँ पे एयर नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि स्पेस में अगर कोई एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। मतलब दो इंसान अगर जाएँ एस्ट्रोनॉट बन के
तो वहाँ पे स्पेस में वो लोग बात करने के लिए वॉकी टॉकी का यूज़ करते हैं। वॉकी टॉकी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेडियो वेव्स को ट्रांसफ़र करता है ताकि आवाज़ सुन सके, मतलब साउंड वेव्स ट्रैवल हो सके इसके लिए। ठीक है, तो वहाँ पे जो लोग अगर बात करते हैं स्पेस में, तो वहाँ पे बात करने के लिए वॉकी टॉकी का यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया करना पड़ता है वॉकी टॉकी का? वॉकी टॉकीज़, क्योंकि वहाँ पे एयर ही नहीं है, स्पेस में तो एयर प्रेजेंट नहीं है, जिसके वजह से साउंड को मीडियम ही नहीं मिलता ट्रैवल करने के लिए, मतलब प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वहाँ पे हो ही नहीं पाता स्पेस में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मीडियम ही नहीं है कोई। इसके वजह से वहाँ पे लोग जो है वॉकी टॉकीज़ का यूज़ करते हैं ताकि वो जो साउंड है वो उसको सुन पाए। ठीक है, बोल पाए या सुन पाए एक तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के बारे में अच्छे से। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पे हम लोग कुछ समझेंगे अच्छे तरीके से। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में समझेंगे क्या क्या एम्पलीट्यूड होता है, उसका डेफिनेशन पूछता है, फिर वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड होता है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे टर्म्स है जिसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।